राम जी के सुहावने गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिवर भरद्वाज जी के पास पधारे। मुनिराज ने उनको दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें मूर्तिमान व अपना सौभाग्य समझा। फिर दौड़कर भरत जी को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दे कृतार्थ किया। मुनि ने उनको आसन दिया जिस पर वे संकोच के मारे ऐसे बैठे मानो लज्जा के घर में दौड़कर घुसना चाहते हैं। उनके हृदय में यह सोच है कि मुनि महाराज कुछ कुशल पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। मुनि महाराज उनका यह शील और संकोच देखकर आप ही कहने लगे कि हे भरत सुनो, हम समाचार पा चुके हैं, ब्रह्मा के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता कैकेयी की करनी को माता कैकेयी की करनी को समझकर अपने हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, इसमें कैकेयी का दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि को तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहने में भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य होते हैं। हे तात, तुम्हारा पवित्र यश गाकर लोक और वेद दोनों ही प्रतिष्ठा पाएंगे। लोक, वेद और बुद्धिमान व्यक्ति यह कहते हैं, जिसे पिता दे वही राज्य पाता है। सत्यव्रती महाराज तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख और प्रतिष्ठा होती। श्री राम जी का वन गमन ही संपूर्ण अनर्थों की जड़ है। जिसे सुनकर संपूर्ण विश्व को पीड़ा हुई तो होनहार बस कुचाल करके अंत में अज्ञान रानी भी पछताई है। उसमें भी कोई तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध कहे तो वह नीच, अज्ञान और असाधु है। यदि तुम राज्य भी करते हो तो तुम्हें दोष नहीं था। यह सुनकर श्री राम जी को भी संतोष होता है। हे भरत जी, अब तुमने अत्यंत ही भला किया। तुम्हें यह मत उचित था। रघुनाथ जी के चरणों में स्नेह करना ही संसार में संपूर्ण शुभ मंगलों की जड़ है। वह श्री राम जी के चरणों का स्नेह तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण है। तुम्हारे समान सौभाग्यशाली कौन है। हे तात, तुमको यह आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और राम जी के प्रिय भाई हो। हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई नहीं है। उस दिन लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को तुम्हारी ही सराहना करते हुए सारी रात हो गई थी। प्रयागराज में स्नान करते समय मैंने इस रहस्य को जान लिया था। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी का तुम पर ऐसा स्नेह है जैसा कि अज्ञानी पुरुषों को सुखी जीवन पर होता है। श्री रघुनाथ जी की यह अधिक बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो अपनी शरण में आए हुए के संपूर्ण कुटुंब को पालन करने वाले हैं। हे तात, मेरा तो यह मत है कि तुम तो साक्षात देह धारण किए मानो श्री रामचंद्र जी के स्नेही हो। हे भरत, तुमको यह कलंक है, पर हम सबको तो यह उपदेश ही है। यह समय श्री राम जी की भक्ति रूपी रस सिद्धि के लिए श्री गणेश हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन द्वितीया के चंद्रमा के समान और श्री रघुनाथ जी के सेवक कुमुद, बबूला और चकोर है। यह यश रूपी चंद्रमा सर्वदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा और न घटेगा। संसार रूपी आकाश में दिन रात दुगना होगा। यश रूपी चंद्रमा देखकर तीनों लोक रूपी चकवा प्रीति करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी शोभा का हरण नहीं करेगा। सब किसी को रात दिन सर्वदा सुखदाता होगा और कैकेयी का कर्तव्य राहु इससे प्रीति नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम जी के शुभ प्रेम रूपी अमृत को से परिपूर्ण है और यह गुरु अपमान के दोष में नहीं है। उस चंद्रमा को उत्पन्न करके तुम वसुधा जल पर अमृत सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से भी जी भरकर तृप्त हो जाएंगे। राजा भगीरथ देव नदी गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही समस्त शुभ मंगलों की खान है। महाराज दशरथ जी
के गुण समूह तो वर्णन नहीं किए जा सकते, जिनके समान ही संसार में कोई नहीं है, तो फिर उनसे बढ़कर होने की क्या कहें। जिनके स्नेह और संकोच के वश में होकर स्वयं श्री राम जी आकर प्रकट हुए, जिनको श्री शंकर जी हृदय के नेत्र से देखकर कभी तृप्त नहीं होते। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमाना। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान।